बड़ी खबर अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। जांच टीम ने ब्लैक बॉक्स बरामद किया है। वो जो ब्लैक बॉक्स की कहानियां आप बार बार सुन रहे थे या फिर एक्सपर्ट्स की जुबानी सुन रहे थे, ब्लैक बॉक्स बरामद होना यानी कि किस वजह से क्या घटना घटी, लास्ट टाइम पे क्या कॉन्वर्सेशन हुआ पायलट और एसीबी के बीच में, या फिर क्या उनके जरिए कहा गया, क्योंकि एटीसी से संपर्क करने की कोशिश पायलट ने की थी। एटीसी ने तुरंत जवाब दिया भी था, लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ब्लैक बॉक्स से अब एक एक बात सामने आ जाएगी और वो ब्लैक बॉक्स अब बरामद हो गया है। एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स जो कि छत पर से बरामद हुआ, क्योंकि ये जो प्लेन क्रैश जैसे ही वो टेक ऑफ करता है कुछ सेकंड बाद ही गड़बड़ी का एहसास पायलट को हुआ और उसके बाद में वो नीचे जाने लगता है और हॉस्टल और मेस की जो बिल्डिंग है उस पर जाकर ये विमान गिरता है, क्रैश होता है और उसी बिल्डिंग की छत से ये ब्लैक बॉक्स मिला है। जतिन रावल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन। हादसे के बाद से बार बार ब्लैक बॉक्स का नाम सामने आ रहा था, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, यानी क्या हादसे की असली वजह अब सामने आ जाएगी और कब तक आएगी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ब्लैक बॉक्स जो है, जो इतने समय से पिछले 48 घंटों से जो ब्लैक बॉक्स की जो 24 घंटों से जो ब्लैक बॉक्स की जो तलाश जो जारी थी, वो आखिरकार वो ब्लैक बॉक्स जो है वो जो जांच एजेंसियों ने जो है वो बरामद कर दिया है। अब ब्लैक बॉक्स मिलना इसलिए खास करके जरूरी है क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है सटीक जानकारी जो है वो मिल सकती है कि आखिरकार क्या वजह रही होगी कि जिसके कारण इतनी बड़ी गंभीर दुर्घटना जो है वो हुई। 265 लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान जो है वो गंवाई। अब देखना ये है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर से क्या जो डिटेल्स जो है वो निकल कर सामने आती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में काफी सारी डिटेल रहती है। दो पार्ट में जो ब्लैक बॉक्स जो है वो रहता है, ऊंचाई है, तापमान है, तकनीकी जो डेटा होता है उसमें वो पूरी तरह से जो स्टोर होता है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहा होगा तो वो ब्लैक बॉक्स के माध्यम से जो है वो पता चल पाएगा। तो इसी कारण की वजह से ये ब्लैक बॉक्स जो है वो काफी अहम माना जाता है विमान के अंदर। अब ब्लैक बॉक्स जब मिल गया है तो अब ये हो सकता है कि शायद कल सुबह तक, या तो हो सकता है देर रात को भी, लेकिन कल सुबह तक इसका रिपोर्ट जो है वो हो सकता है कि सामने आ जाएगा और रिपोर्ट सामने आने के बाद सारी जो सटीक जानकारी है वो मिल पाएगी कि किस कारणों की वजह से ये हादसा जो है वो हुआ। क्योंकि वैसे तो दो चीज अभी तक जो है वो देखी जा रही थी। एक जो विक्टिम है, यानी कि जो रमेश कुमार जो रमेश कुमार विश्वास नाम का जो द्वीप का जो बंदा है वो है एक, और एक है ब्लैक बॉक्स। अब रमेश कुमार ने जो है वो ये इतनी जानकारी तो दी थी कि जब प्लेन ने जब टेक ऑफ किया, तब टेक ऑफ करते समय ही इसमें जो है वो तो टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही इसमें ग्रीन और व्हाइट लाइट जो है पूरे विमान में जो है वो जलने लगी थी। अब ग्रीन और व्हाइट लाइट क्यों जल रही थी, क्या इश्यू सामने आए थे, हालांकि रमेश कुमार ने ये नहीं बताया था कि पैसेंजरों के बीच कुछ अनाउंस वगैरह कुछ किया गया था या नहीं किया गया था। लेकिन अब ब्लैक बॉक्स जब मिल गया है तब अब पूरी तरह से सटीक जानकारी जो है वो जो है अब थोड़ी ही ब्लैक बॉक्स का मिल जाना यानी असल वजह अब सामने आएगी। कैसे ये विमान क्रैश हुआ, क्या उसका रीजन था? एकमात्र यात्री जो कि बचा है, जो विमान में सवार था, उसने बताया कि 30 सेकंड के अंदर अंदर ही कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद प्लेन नीचे की तरफ जाने लगा और वो कह रहा है मैं कूदा नहीं था, मैं तो खुद अपनी सीट समेत नीचे गिर गया था, क्योंकि वो इमरजेंसी एग्जिट के ठीक बराबर में बैठा हुआ था और एकमात्र यात्री बचा जिसने बताया कि कुछ तो गड़बड़ी हुई थी। आप बताने ग्रीन और व्हाइट लाइट भी जलने लगी थी। ब्लैक बॉक्स का इंतजार था, ब्लैक बॉक्स मिले, छत से ये ब्लैक बॉक्स मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। जतिन आप रहिए। विमान हादसे के बाद में डीजीसीए का बड़ा फैसला भी सामने आया है। बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच होगी, उड़ान से पहले विमानों की जांच होगी। 15 जून से बोइंग 787 विमानों की जांच होगी। यानी अब क्या विमान में ऐसी कोई खामी है जिसके चलते हादसा हो गया? सुरक्षा के हर मानकों की जांच होगी और ये होता भी है। कोई भी प्लेन अगर टेक ऑफ करता है तो पहले पूरी जांच होती है।
फिर ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। उसके लिए अलग अलग टीम वहां पर मौजूद होती है, सबका अपना अलग अलग काम होता है। पहले कोई भी प्लेन टेक ऑफ करेगा तो उसकी जांच होगी, मेंटेनेंस चेक होगा और उसके बाद में उड़ान भरी जाएगी। अब 15 जून से बोइंग 787 इन विमानों की जांच होगी। जतिन, क्या विमानों में कोई कमी है, क्या कोई तकनीकी खामी क्या विमानों के मेक से जुड़ी हुई है जो अब जांच की बात कही जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये हो सकता है इसमें विमान में ही कुछ तकनीकी इश्यू जो है वो रहे हो, क्योंकि विमान आपने वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा विमान पूरी तरह से जो जब टेक ऑफ किया तब तक वो बिल्कुल सही चल रहा था। बहुत बार देखा गया है कि विमान जब टेक ऑफ करने वाले होते हैं उसी समय ये क्रैश होने की घटना जो होती है, लेकिन ये पूरी तरह से टेक ऑफ हो चुका था और उसके बाद ये इश्यू जो है वो आया और पूरी तरह से विमान जो था वो नीचे की तरफ जा रहा था और उसकी वजह से जो रमेश कुमार ने बताया कि इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की थी और उसी स्पीड बढ़ाने की कोशिश को लेकर एकदम स्पीड बढ़ाने की वजह से पीछे वाला जो निचला जो हिस्सा था वो पूरी तरह से नीचे की तरफ झुक गए और नीचे जो पेड़ से टकराया और फिर उसके बाद जो बाउंड्री वॉल से टकराया। उसके बाद सीधा ये बिल्डिंग में जाकर जो है वो गिरा था, जहां पर जो बीजेपी कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर वो जहां पर रहे थे उस जगह पर ये बोइंग जो है वो जाके गिरा। एयर इंडिया का और भी अभी अपने न्यूज देखी होगी, थाईलैंड में भी एक एयर इंडिया विमान है, उसमें बॉम्ब होने की घटना जो है अफवाह जो है वो सामने आई थी। यानी कि पहले भी एयर इंडिया में बहुत बार ऐसी तकनीकी, ये तो बॉम्ब की अफवाह थी लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी तकनीकी खामियां जो है एयर इंडिया में बहुत बार पाई गई है। ये विमान जब टेक ऑफ होने वाला था उससे पहले एक यात्री का जो वीडियो था वो वायरल हुआ था कि उसने बताया था उसमें कुछ पार्ट जो है वो खुले हुए थे। अब वो पार्ट किसके थे, वो पार्ट खुलने की वजह से शायद ये हुआ या कोई और इश्यू था, ये सारी डिटेल जो है जानकारी अब ये जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसकी वजह से ये पूरी सटीक जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है वो सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था, अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद ऐसा हुआ हो या शायद ऐसा हुआ हो, इसकी वजह से अभी अंदाजे हैं लेकिन असल वजह बहुत जल्द सामने है। आ जाएगी। जतिन, आप रहिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामला